हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगिड़ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीकानेर के राठौर वंश के बारे में पढ़ रहे थे और हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा है सन 1488 ईस्वी में जोधपुर के शासक राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीका ने एक अलग शासन स्थापित किया, एक अलग क्षेत्र में शासन स्थापित किया जिसे हम बीकानेर के नाम से जानते हैं और उस वंश को बीकानेर के राठौड़ वंश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने महाराजा राय सिंह तक पढ़ लिया था। अब उसके आगे शुरू करते हैं। महाराजा राय सिंह के बाद बीकानेर में जो अगला शासक बना उसका नाम था कर्ण सिंह। और दोस्तों, कर्ण सिंह का जो समय है, शासनकाल का समय है, वह सन 1631 से लेकर और 1669 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। दोस्तों, इस समय आपको पता है 1631 में भारत पर या दिल्ली की गद्दी के ऊपर मुगलों का शासन था और शाहजहां उस समय शासन कर रहा था। इन्होंने मुगलों के अटक अभियान में भाग लिया और काफ़ी वीरता दिखाई। इसके कारण इन्हें एक उपाधि प्रदान की गई। उस उपाधि का नाम है जय जांगलधर बादशाह है। दोस्तों, मैंने पहले बताया था आपको राजस्थान के क्षेत्रों के नामों के बारे में। ये बीकानेर वाला क्षेत्र है, ये जांगल नाम से पहचाना जाता था और जो इनकी राजधानी थी वो अहिछत्रपुर थी, जो आजकल नागौर कहलाता है। तो इनकी कर्ण सिंह की उपाधि थी जय जांगलधर बादशाह है। नंबर 1। नंबर 2, इन्हीं के समय में नागौर में राठौड़ों का अलग शासन चलता था और इनके समकालीन वहाँ के शासक थे अमर सिंह हैं। और इनके समय में एक युद्ध हुआ था जिसे मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। मतीरे की राड़। दोस्तों, मतीरे की राड़ जब हुई उस समय बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह है और नागौर के शासक थे अमर सिंह है। यह राड़ बीकानेर और नागौर के बीच में हुई थी। तीसरा इनके बारे में जो याद रखने योग्य पॉइंट है, इन्होंने कई साहित्यकारों के साथ मिलकर एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है साहित्य कल्पद्रुम। याद रखना आपको, साहित्य कल्पद्रुम। दोस्तों, इनके बारे में जो जानने योग्य बातें हैं वे मुख्यतः मैंने यहाँ पे लिख दी है। कर्ण सिंह के बाद बीकानेर के राठौर वंश में अगले शासक बने अनूप सिंह हैं। और अनूप सिंह का शासनकाल दोस्तों सन 1669 से लेकर और 1698 ईस्वी तक माना जाता है। इनका शासनकाल 1669 से लेकर 1698 ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों, 1658 में औरंगजेब है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था, तो अनूप सिंह का शासनकाल है वो औरंगजेब के समकालीन था और औरंगजेब के समय ही मुगलों के लिए इन्होंने दक्षिण में अभियान किए थे। दक्षिणी भारत में इन्होंने अभियान किए थे और इन अभियानों के अंदर इन्होंने काफ़ी वीरता दिखाई थी और इस वीरता से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने इनको एक उपाधि दी थी, वो आपको याद रखनी है, माही भरातीव। ये उपाधि बीकानेर के शासक अनूप सिंह की थी। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें ले सकते हैं। अनूप सिंह के बारे में हमें काफ़ी बातें करनी है। माही भरातीव इनकी उपाधि थी और ये मिटा देता हूँ मैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो। अब हम अनूप सिंह के बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अनूप सिंह ने, यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि इजी रहे, 1669 से लेकर 1698 ईस्वी तक
इन्होंने दक्षिणाभियान किया, जिसके कारण से इनको औरंगजेब ने है वो माही भराती की उपाधि प्रदान की थी। इसी के साथ दोस्तों इन्होंने बीकानेर में संस्कृत के ग्रंथों का एक पुस्तकालय बनवाया, जिसका नाम अनूप पुस्तकालय। अनूप पुस्तकालय ये दोस्तों बीकानेर में है। जो अनूप सिंह थे वो साहित्य से काफ़ी प्रेम रखने वाले व्यक्ति थे, काफ़ी प्रेम रखने वाले शासक थे, और इन्होंने एक पुस्तकालय बनवाया जिसका नाम था अनूप पुस्तकालय। इन्होंने महाराणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन भी करवाया। महाराणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन भी करवाया। ये याद रखना दोस्तों। और इन्होंने देवी देवताओं की मूर्तियों का संग्रह किया और जूनागढ़ में एक मंदिर में उन मूर्तियों को रखवाया, और उस मंदिर का नाम है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। दोस्तों आपको जैसे कि मैंने बताया कि अनूप सिंह साहित्य में काफ़ी रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। इनके जो ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण है, वो आपको नाम याद रखने हैं। इनके ग्रंथों के नाम अनूप विवेक, दूसरा काम प्रबोध, और जो सबसे महत्वपूर्ण याद रखने योग्य इनका ग्रंथ है उसका नाम है अनूपोदय। और ये दोस्तों अनूपोदय जो ग्रंथ है वो जयदेव की जो पुस्तक थी गीत गोविंद, उसकी टीका है। ध्यान रखना, आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कैसा आ सकता है? अनूप सिंह ने गीत गोविंद की जो टीका लिखी थी वो निम्नांकित में से किस नाम से जानी जाती है? तो उसका सही उत्तर अनूपोदय। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे दोस्तों ले सकते हैं, उसके बाद में आगे की बात शुरू करते हैं। दोस्तों ये खुद तो साहित्य में अधिक रुचि रखने वाले शासक थे ही, इनके दरबार में भी काफ़ी अच्छे साहित्यकार बैठते थे, जिनमें से एक का नाम है भाव भट्ट। याद रखना आपको, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं ये। इनके दरबारी कवि थे भाव भट्ट। उन्होंने जो मुख्य पुस्तकें लिखी है, एक का नाम है संगीत अनुपांकुश, दूसरी पुस्तक का नाम है अनूप संगीत रत्नाकर। तीसरी पुस्तक का नाम है अनूप संगीत विलास। ये तीनों पुस्तकें दोस्तों इनके जो अनूप सिंह के जो दरबारी कवि थे भाव भट्ट, उनके द्वारा लिखी गई है। अनूप सिंह से पहले जो कर्ण सिंह थे, कर्ण सिंह के दरबारी कवि थे गंगाधर मैथिल। उनकी भी जो दो पुस्तकें हैं आप याद रख लीजिए। एक का नाम है कर्णभूषण और दूसरी का नाम है काव्य डाकिनी। दोस्तों अनूप सिंह के बाद जो महत्वपूर्ण शासक बने उसमें नाम लिया जा सकता है, वो है सूरज सिंह। दोस्तों सूरज सिंह के बाद में जो बारे में जो महत्वपूर्ण बातें याद रखने योग्य हैं, उनमें से एक 1805 ईस्वी में सूरज सिंह ने भटनेर के किले पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उसके ऊपर अधिकार कर लिया।
आक्रमण करके उसके ऊपर अधिकार कर लिया। और चूंकि उस दिन मंगलवार था, विजय का जो दिन था वो मंगलवार था, इसलिए भटनेर का नया नाम है वो सूरज सिंह ने हनुमानगढ़ रख दिया। और आज भी हम इसे हनुमानगढ़ के नाम से ही जानते हैं, हनुमानगढ़ का किला। फिर दोस्तों 1814 ईस्वी में सूरज सिंह ने चूरू पर आक्रमण किया। और दोस्तों चूरू पर उस समय जो शासन संभालने वाले थे या जो ठाकुर थे चूरू के, उनका नाम था शिव सिंह। शिव सिंह है, इसे अपभ्रंशित रूप में शिवजी नाम से भी जानते हैं। शिव सिंह जी थे। और उस समय किले के अंदर गोलों की कमी पड़ने के कारण और चांदी के गोले जो हैं वो शिव सिंह जी ने इस युद्ध में काम में लिए थे। चांदी के गोले बरसाए गए थे इस युद्ध में चूरू की तरफ से। और 1818 ईस्वी में दोस्तों सूरज सिंह ने बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। हम दोस्तों राजस्थान के जितने भी राजपूत वंश हैं उनके बारे में 1818 तक पढ़ रहे हैं। उसके आगे का जो कालखंड है वो हम आधुनिक भारत के इतिहास में या फिर स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें सभी को शामिल कर लेंगे। जितने मैंने राजवंश पढ़ाए राजस्थान के, उन सबको 1818 में अंग्रेज़ों के साथ संधि तक ही पढ़ाया गया अभी तक। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो दोस्त हैं उनको मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।